And so in this video we'll try to cover the additional exercise of electric charge and field chapter 1 NCERT solution. NCERT solution का जो 25 नंबर क्वेश्चन है एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। क्वेश्चन क्या बोला है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। 12 इसमें क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इज हेल्ड स्टेशनरी। स्टेशनरी कहीं पे ऐसा रख दिया, स्टेशनरी पता ही आपको, एकदम स्टेशनरी है, एक सिचुएशन में से चुपचाप से बैठा है अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, सो डैट वो कांस्टेंट है, ऐसे तो हिल जाएगा। सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और ऐसा स्टेशनरी है, ठीक है। इन मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसमें द डेंसिटी दिया 1.26 एंड एस्टिमेटेड रेडियस ऑफ द ड्रॉप विल बी वॉट, ठीक है। वी नीड टू फाइंड हियर द एस्टिमेटेड ड्रॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द गिवन टर्म्स हियर। एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट बोल रहे हैं, एन इज इक्वल टू बोल सकते हो आप 12 है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अगर हम लोग देखें, E इज इक्वल टू है 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, राइट। नेक्स्ट जो है डेंसिटी ऑफ ऑयल, रो क्या है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। सो व्हाट वी विल डू, this 1.26 centimeter into 10⁻3, why, since it is in what, gram, or this is in centimeter, so what we are going to do, into 10⁻3 kg per meter cube, ये kg per meter cube आ जाएगा। कैसा आ जाएगा कि ग्राम को आपने डिवाइडेड बाई 1000 तो किया, सेंटीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, वंस अगेन डिवाइडेड बाई 100, सेंटीमीटर से मीटर के लिए, लेकिन ये 3 टाइम्स होगा, क्यूब है, सो ये 3 टाइम्स होने की वजह से यू विल फाइंड 1 2 1 2 3 3, और ये जो 3 जीरो बच गए वो ऊपर आ जाएगा, और दिस इज व्हाट 10⁻3, क्लियर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग द फिजिक्स प्रॉब्लम, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, बेसिकली ऐसा यूनिट को, क्योंकि अगर आप विल सी सब हम लोग केजी में ले रहे हैं, न्यूटन में ले रहे हैं, ग्राम मीटर, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता था जो कि हमने अभी अवॉइड किया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू मस्ट नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, राइट, कूलम। वी नीड टू फाइंड रेडियस, वी नीड टू फाइंड व्हाट, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। सो लेट्स सी नाउ फोर्स F due to electric field, due to what we can say electric field, E is what, equal to the weight of the oil drop। वो किसके इक्वल होगा, मतलब क्या हो रहा है कि ये बेचारा गिरना चाह रहा है mg से, ऐसा गिरना चाह रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको रोक के रखा है, मतलब दोनों फोर्स बैलेंस है, मतलब फोर्स और वेट दोनों इक्वल लग रहा है, दैट इज द रीजन इट इज इन स्टेशनरी, रुका हुआ है, करेक्ट, गॉट माय पॉइंट। सो हम लोग लगा देंगे ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लग जाएगा mg, राइट। सो क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई, क्यू का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम। अब ना नेक्स्ट इज व्हाट, एम कैसे निकाले, सो यू नो डैट कि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर आ जाएगा तो मास मिल जाएगा, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी हम लोग लिख देते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप में, ठीक है, वॉल्यूम, और इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप इज क्वाइट ईजी फॉर यू, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू, लुक सी व्हाट विल हैपन, हम लोग को यहाँ से आर निकालना है, सो कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन होता है प्रॉब्लम जो कि मैथ से नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आर निकालना है ना आपको, तो ये हर चीज़ लेफ्ट वाला एज इट इज़, अब ये इंटू में इधर तो रो डिवाइड में आएगा, ये 4/3 है ना, तो ये 4 तो इधर आएगा, जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, ये पाई नीचे में है तो डिवाइड ले लीजिए, लेट्स सी 3.14 ले लेते हैं, तो जी है, जी के वैल्यू है 9.81, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आर क्यूब था,
सो वो क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, समझ के लीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूब हो जाएगा क्या 1/3। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू n क्या है आपका 8 हो जाएगा, e इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो फाइनली आप सॉल्व करने, आप लॉग का टेबल यूज़ कर सकते हैं, अगर अभी सॉल्व करें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट लॉग आप प्रेफर कीजिए। लॉग के लिए हम लोग आप वीडियो देख सकते हैं या फिर अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए। लॉग सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको सीबीएसई में लॉग टेबल भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए और इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आर आपका जो आएगा सॉल्व करने के बाद 9.82 इंटू 10⁻⁻7। मुझे ये वैल्यू याद है, इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपको आई विल सजेस्ट कि एक बार आप गो थ्रू करके लिख लीजिए। सो ये मिलीमीटर में, सो अगर मीटर में दे देंगे तो हमें आएगा 9.82 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्योंकि हम लोग अभी क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका वो आ जाएगा वैल्यू। दिस इज़ इन वॉट, दिस इज़ इन मीटर एक्चुअली, दिस इज़ इन मीटर और ये आ जाएगा आपका मिलीमीटर में। सो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट, थैंक यू।